आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव। एसजेएक्स निफ्टी अभी भी 50-60 पॉइंट्स डाउन ट्रेड कर रहा है। इंडेक्स पर हमने एक्सपर्ट्स का व्यू लिया, आज की ओपनिंग भी डिस्कस की, लेकिन अब आ जाते हैं शेयरों पर और सीधे यहां से रुक कर लेते हैं उन स्टॉक्स का जो कि आज खबरों में है, यानी स्टॉक्स टू वॉच। अंचल हमारे साथ मौजूद हैं खबरों वाले शेयर्स लेकर। अंचल, आई एम श्योर आज आपकी लिस्ट लंबी होगी क्योंकि 3-4 स्टॉक्स तो मुझे भी याद हैं, जैसे कि इन्फोसिस हुआ, एनटीपीसी हुआ, जो निफ्टी के एक्सक्लूजन इंक्लूजन वाले स्टॉक्स हैं वो डेफिनेटली फोकस में रहने वाले हैं। तो क्विकली बताइए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। बिल्कुल दिवाली, एनटीपीसी से ही शुरू करेंगे। ओएफएस आज से खुलेगा। एनटीपीसी का फर्स्ट ट्रांच में 5% हिस्सेदारी बिकेगी और ग्रीन शू ऑप्शन के जरिए अतिरिक्त 5% हिस्सेदारी, यानी कुल 10% हिस्सेदारी बेचती हुई दिखेगी सरकार। 7,000 करोड़ की रकम जुटाने का अनुमान है। 168 रुपीज फ्लोर प्राइस है। लेकिन अगर रिटेल निवेशक इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपके लिए कल का दिन होगा जब ओएफएस खुलेगा। आज संस्थागत निवेशकों का दिन रहेगा। दूसरी ओर रिलायंस इंफ्रा, इस पे एक अच्छी खबर आई है। खबर यह है कि कंपनी की बातचीत चल रही है ग्रीनको से अपने मुंबई पावर कारोबार को बेचने के लिए। सूत्रों के हवाले से अभी ये खबर आई है, दोनों ही पार्टीज ने अभी कंफर्म नहीं किए, लेकिन पहले भी रिलायंस इंफ्रा कनाडा की पीएसपी इन्वेस्टमेंट से बातचीत कर रही थी इस कारोबार को बेचने की, जो बीच में ही रद्द हो गई। अब उम्मीद की जा रही है 10 से 13,000 करोड़ के बीच में कारोबार बेचने की बातचीत हो सकती है, डील हो सकती है। और रिलायंस इंफ्रा के लिए ही नहीं, पूरे एडीएजी ग्रुप के लिए एक काफी बड़ी डील साबित होती हुई दिखेगी। इसके अलावा नजर रखिएगा निफ्टी में इंक्लूडिंग शेयरों के, यानी एचपीसीएल, यूपीसीएल, बजाज फाइनेंस, ये अब निफ्टी 50 में शामिल होते हुए दिखेंगे। और निफ्टी 50 से बाहर हो रहे हैं टाटा मोटर्स, डीवीआर, टाटा पावर, एसीसी, बीओबी। टाटा मोटर्स डीवीआर के ऐड होने पे निफ्टी 50 एक शेयर बढ़कर निफ्टी 51 बन गया था, लेकिन अब वापस से निफ्टी 50 बनते हुए दिखेंगे। 50 शेयर होंगे इंडेक्स में और ये सभी बदलाव 29 सितंबर से लागू होंगे। तो कहीं ना कहीं उसके रनअप में एसीसी, एचपीसीएल, यूपीएल, बजाज फाइनेंस, इन 3 शेयरों में तेजी रह सकती है। इन्फोसिस की आपने बात की, डेफिनेटली आज काफी इंपॉर्टेंट दिन रहेगा। इन्फोसिस का 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। सबसे पहले तो कंपनी की तरफ से बयान आया है, जो 13,000 करोड़ का बायबैक चल रहा है उसमें प्रमोटर्स भी पार्टिसिपेट करते हुए दिखेंगे, लेकिन प्रमोटर्स एज सेलर नहीं, बायर्स के तौर पे पार्टिसिपेट करते हुए दिखेंगे। कुछ हिस्सेदारी बायबैक के जरिए खरीद सकते हैं फाउंडर्स, तो वो काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा कि कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा और कितना होल्डिंग खरीद सकते हैं, क्योंकि अगर फाउंडर्स अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं सेंटिमेंटल पॉजिटिव ट्रिगर बनता है इन्फोसिस के लिए। दूसरा, आज शाम को नारायण मूर्ति की कॉल है और काफी क्रिटिकल हो जाती है। एक हफ्ते के आरोप प्रत्यारोप के बाद आज फाइनली नारायण मूर्ति की तरफ से क्लैरिफिकेशन आती हुई दिखेंगी। उनका साइड, उनका पक्ष आज से पेश होगा, तो उस वजह से भी आज इन्फोसिस पे फोकस रहेगा। इसके अलावा थायरो केयर के शेयर पे नजर रखिएगा, आज काफी एक्शन में रहेगा। देखिए, एक तरफ नॉर्थ वेस्ट वेंचर्स, इसने अनाउंस किया कि वो कंपनी में 9.3% हिस्सा बेचेगी, कुल 355 करोड़ में बेचा जाएगा। वहीं कल के सत्र में 2 म्यूचुअल फंड्स ने इसमें एक अच्छा स्टेक खरीदा। बिरला सन लाइफ ने करीब 10 लाख शेयर खरीदे हैं कल के सत्र में, तो वहीं रिलायंस म्यूचुअल फंड ने 11.3 लाख शेयर खरीदे हैं। इसके अलावा विजया बैंक भी आपके फोकस में रहना चाहिए। आज से बैंक का क्यूआईपी खुल गया, कल रात से रादर बैंक का क्यूआईपी खुल गया है, जो फ्लोर प्राइस है 66 रुपीज 36 पैसे का है और क्यूआईपी के जरिए 1000 करोड़ जुटाने की योजना है। और लास्टली एक अपडेट है, भारतीय एयरटेल के तर्ज पे तिकोना डिजिटल का एक्विजिशन था, उनके शेयर्स कंपनी ने एक्वायर कर लिए हैं। वो शेयर एक्विजिशन पूरा हो गया, लेकिन अभी भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस डील का जो है राजस्थान में स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग को मंजूरी, वो अभी डीओटीसी ने मिली है, लेकिन हाँ, पहला फेज जरूर पूरा कर लिया है। ठीक है, काफी सारे न्यूज है जिसपे आपको आज ध्यान रखना। अब एक एक करके ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट न्यूज है ना, उस पर आपको ट्रेड कैसे लेना है ये भी आप समझते जाइएगा। कारोबार बेच सकती है रिलायंस इंफ्रा, अविनाश ये खबर आपने देखी है, मुंबई का पावर बिजनेस को बेच सकती है, क्या करना है इस पे? जो सौदा है, जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग करीब 10,000 से 13,000 करोड़ रुपए के आसपास का बनेगा। आज रिलायंस इंफ्रा पे कुछ ध्यान देना है हमको। आई थिंक डीपी, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो वैल्यूएशन है वो मुझे लग रहा है कि देखना पड़ेगा कि रिलायंस इंफ्रा इसको किस तरह से देखती है। और हमको लग रहा है कि अगर ये डील होती है तो डेफिनेटली इन द नियर टर्म मार्केट्स कोशिश करने की कोशिश करेगा कि इस कैश को कंपनी कैसे यूटिलाइज करेगी, क्योंकि ये पावर जनरेशन का जो बिजनेस बेचने की बात हो रही है काफ़ी सिग्निफिकेंट है। अगर ये बिकता है तो आगे रेवेन्यू और अर्निंग्स कहाँ से आएगी, ये पैसा वेदर थोड़ा सा डिविडेंड्स या एक किस तरह से शेयर होल्डर्स को भी बेनिफिट मिलेगा। बट ओवरऑल न्यूज फ्लो पॉजिटिव है और आई मीन एक बार न्यूज फ्लो फ्रक्टिफाई होने के बाद शेयर की ट्रेंड आगे डिसाइड होगी।
ठीक है। इसके अलावा 3 स्टॉक्स जो कि 29 सितंबर से निफ्टी 50 में एंटर हो रहे हैं, उन तीनों पर नजर रखकर चलिए। एचपीसीएल, यूपीएल और बजाज फाइनेंस। कल एनबीएफसी स्टॉक्स में बाइंग थी और बजाज फाइनेंस तो ऑलमोस्ट 4% की स्ट्रेंथ के साथ क्लोज भी हुआ था। कल मार्केट कैप भी बजाज फाइनेंस की 1 लाख करोड़ के पार पहुंची थी, यानी महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प या फिर अदानी पोर्ट जैसे स्टॉक से भी जो मार्केट कैप है वो सरपास हुई है बजाज फाइनेंस की। टेक्निकली स्ट्रांग लग रहा है। लेकिन राजेश, आज इंट्राडे के आपके टारगेट्स क्या हैं बजाज फाइनेंस पर, और अगर कोई पोजीशनल व्यू लेकर चले तो टारगेट्स क्या होंगे? देखिए, मुझे लगता है कि पोजिशनली इसमें फ्रेश टारगेट तो अनफोल्ड नहीं हो रहे हैं, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कल भी एक आपके शो पे एक बात हुई थी जब इट वाज ट्रेडिंग एट 1795, किसी क्लाइंट ने लिया था, तब यही व्यू था कि दिस इज अ गुड मोमेंटम काउंटर। अगर मोमेंटम ट्रेडिंग करना है तो बजाज फाइनेंस को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो आज भी मुझे यही लगता है कि एक्सपायरी के सामने भी इसमें शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी। हालांकि इसके टारगेट थोड़ा देना डिफिकल्ट है क्योंकि इट इज ट्रेडिंग एट इट्स इन एन अनचार्टेड टेरिटरी एट इट 52 वीक हाई, तो यहाँ पे टारगेट देना मुश्किल है। लेकिन यस, मैं इतना ही कहूंगा कि अगर यहाँ पे पोजीशन है तो बने रहे विद स्टॉप लॉस ऑफ 1780, और मुझे लगता है कि अपसाइड में अभी भी देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल कि 3 to 4% की एक शॉर्ट कवरिंग रैली आनी चाहिए। ठीक है, 3 से 5% की एक शॉर्ट टर्म रैली आनी चाहिए। इन्फोसिस पे अविनाश, आपकी रिकमेंडेशन क्या है? आज शाम को जो कॉन्कॉल है वो बाजार बंद होने के बाद होगी, लेकिन जो बाजार का हिस्सा उसमें यह है कि प्रमोटर्स कुछ बायबैक में हिस्सा ले सकते हैं। ये खबर को आप कैसे देखते हैं? आई थिंक डीपी, ये खबर तो डेफिनेटली स्टॉक के लिए पॉजिटिव है और आज भी हमको शायद थोड़ी सी वैल्यू बाइंग स्टॉक में देखने को जरूर मिल सकती है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि अभी नीलकनी साहब आने के बाद स्टॉक में जो बॉटम पहले बना था वो अभी बन चुका है। आगे का जो रोड मैप है वो आज कॉन कॉल के बाद मेरे ख्याल से नारायण मूर्ति क्या कहते हैं, सीईओ कितना जल्दी सिलेक्ट होता है, इसके ऊपर निर्भर होगा। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि बायबैक तक स्टॉक करीबन यही रेंज में रहेगा। बायबैक खत्म होने के बाद सीईओ का अनाउंसमेंट काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है।